हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। निश्चित रूप से कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले हैं उनको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्क्रिप्शन बहुत इजी है, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है। तो देखें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपका पॉइंट चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड बनता है वह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट स्टेटर्स। तो ये सपोज कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ, जिसका सेपरेशन जो है 2L है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, जो कि इसका डायरेक्शन ई और पी के बीच का एंगल जो है थीटा है। ठीक है, लेट अस कंसीडर an electric dipole made of minus q and plus q point charges separated at distance 2L, placed in uniform electric field E at angle theta from E. Angle between dipole moment P and electric field intensity E is theta. तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा? यहां पर फोर्स इस पर तो लगेगा, दैट विल बी F1 इज इक्वल टू QE, और यहां पर जो फोर्स लगेगा F2 इज इक्वल टू माइनस Q। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाए? नेट फोर्स जब फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स दैट विल बी, यहां पर F1 क्या है? F1 इज इक्वल टू QE एंड F2 इज इक्वल टू क्या है? माइनस QE। ठीक है, तो ये हमारा नेट फोर्स नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F, दैट विल बी 0। ठीक है, नेट फोर्स यूनिफॉर्म, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो हमारा नेट फोर्स जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी ये क्यूवी और ये क्यू एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क तो टॉर्क ऑफ F1 अबाउट
ये जो है हमारा डाइपोल, सपोज ये सेंटर जो है सी, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो सी बी हो जाएगा एफ डैश इंटू सी बी। ये हो जाएगा टॉर्क ऑफ एफ वन अबाउट सी, टॉर्क वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी क्रॉस एफ वन। इसको हम लिख सकते हैं क्यू सी बी इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू फोर्स हो गया, एंड टॉर्क ऑफ एफ टू अबाउट सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी अबाउट सी इज इक्वल टू सी ए, सी ए टॉर्क इज इक्वल टू सी ए क्रॉस एफ टू। इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू सी ए इंटू ई, और सो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा, क्यू सी बी क्रॉस ई प्लस माइनस क्यू सी ए क्रॉस, ये हम लिख सकते हैं क्यू सी बी क्रॉस ई, और ये हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं प्लस क्यू, और सी ए को माइनस है तो इसको उलट दें हम, ए सी इंटू ई। अब जो है ए सी अब प्लस सी बी, दैट विल बी ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, दैट विल बी क्यू ए बी क्रॉस ई, और क्यू ए बी जो है, यानी इसको क्यू ए बी क्रॉस ई, और ये क्या है, ए बी जो है, ए बी हमारा वेक्टर सेपरेशन है बिटवीन द टू चार्जेस, यानी क्यू इंटू ए बी दैट इज द डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक है, यानी नेट टॉर्क जो होगा दैट विल बी पी क्रॉस ई, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा इसका पी ई साइन थीटा। देखिए इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये जो डाइपोल जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू ए बी पर जो रखा हुआ है एट एंगल थीटा फ्रॉम यूनिफॉर्म फील्ड, ये तो ये दोनों फोर्स हैं, ये फोर्स और ये फोर्स, व्हेन टू फोर्सेस equal in magnitude and opposite in directions acts on a body and their line of actions are different, then they forms a couple। ये हमारा इस ए बी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं क्यू एंड माइनस क्यू, यानी एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट, ठीक है, तो ये हमारा एक कपुल फॉर्म करता है, एंड टॉर्क ऑफ द कपुल जो होगा when two force equal and opposite forces act on a body and if its line of actions are different they forms a couple, and torque of the couple जो होगा, torque of the couple, ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा सी है और ये सपोज की डी हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क ऑफ द कपुल जो होगा दैट विल बी वन ऑफ द फोर्स एफ
और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डीबी, और डीबी कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 12 है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगी 12 साइन थीटा, यानी एफ इंटू 2l साइन थीटा, और एफ को हम क्या लिखेंगे क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है। और क्यू इंटू 12 क्या हो जाएगा पी, यानी पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा पी ई साइन थीटा, इन वेक्टर फॉर्म जो टॉर्क होगा दैट विल बी पी क्रॉस, जो ये रिजल्ट हमारा आया है वही रिजल्ट हमारा ये आया, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क होगा दैट विल परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय वेक्टर्स पी एंड ई, यानी पी पर भी परपेंडिकुलर होगा और ई पर भी परपेंडिकुलर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर का राइट हैंड थंब रूल लीजिए या राइट हैंड स्क्रू रूल लीजिए, ये प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द पेपर होगा, ठीक है। ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय पी एंड ई, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड screw rule, it is directed into the page and perpendicular, ये हमारा देखिए चूंकि ये ई है और ये जो है हमारा पी है, तो पी से ई की ओर हम आते हैं तो इनवर्स होता है। अगर ये डायरेक्शन ये ई होती और इधर ये पी होता, माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर इधर होता पी तो ये हमारा आउटवर्ड्स हो जाता, आउटवर्ड्स नॉर्मल होता, पी और ई दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता बट आउटवर्ड्स होता, क्लियर है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड में जब डायरेक्शन डाइपोल रखा हुआ है तब ये बात आती है। तो अब देखिए नेट फोर्स, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, एंड टॉर्क जो है मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। अगर ये साइन थीटा की वैल्यू आइदर 0 डिग्री हो और 180 डिग्री, तो ये हमारा टर्म टॉर्क जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो एंटी पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल भी अगर इस तरह से रखा हुआ हो या इस तरह से रखा हो, डाइपोल मोमेंट और ई के बीच आइडल एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो उस स्थिति में टॉर्क इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टॉर्क में भी जीरो और मे नॉट बी जीरो, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब बात है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है डाइपोल को तब क्या, इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ डाइपोल is placed in non-uniform, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ये डिपेंड्स करता है फील्ड कैसे प्रोड्यूस, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपका नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और हमारा टॉर्क भी जीरो हो सकता है और नहीं हो सकता है, बट
जीरो होगा। मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, नेट फोर्स में बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क में बी जीरो और मे नॉट बी, बट ये फील्ड किस तरह का, अगर कोई पॉइंट चार्ज के कारण इफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज, ठीक है, और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड प्रोड्यूस्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देखिए ध्यान दीजिए, आपका ये पॉइंट चार्ज, ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसका हमारा चारों तरफ जाएगा, फील्ड चारों तरफ जाएगा, तो ये हमारा इसका फील्ड प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ, और ये हमारा आर पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू आर ये वैरी करेगा। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाता है, ये जो है हमारा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन आर के साथ ये घटते जाएगा। तो अब इसके क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल हम रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रख दें, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय आइदर पॉइंट चार्ज और डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, then if dipole is placed in this field, net force never be zero, नेट फोर्स नेवर बी जीरो। देखिए ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसके कारण अगर हम मान लीजिए कि इस तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू रख दे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये इसके कारण कोई पॉइंट चार्ज, ये हमारा क्यू क्यू जो है चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इस पर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इस पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो नेट फोर्स तो हमारा जीरो नहीं हुआ, ओनली जीरो, बट टॉर्क इज जीरो, टॉर्क हमारा जीरो है। ये माइनस की और प्लस की रखा इस पॉइंट चार्ज के कारण, अगर ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ और ये सेंटर से ये डाइपोल गुजर रहा है, तो नेट फोर्स इज नॉट जीरो बट टॉर्क इज जीरो, ठीक है। यह डाइपोल हमारा इस तरह से रखा हुआ, तो टॉर्क हमारा जीरो नहीं होगा और नेट फोर्स भी जीरो नहीं, यानी ट्रांसलेटिव और रोटेटरी मोशन कंबाइंड हो जाएगी ऐसी स्थिति में, क्लियर है। ये हमारा अगर लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, ये प्लस की है या कोई सीट है, तो यहां पर जो हमारा फील्ड होगा कितना होता है, 2 लैम्डा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर के अनुसार घटते जाएगा। तो ये हमारा अगर डाइपोल यहां पर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू रहा, तो इस स्थिति में जो हमारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, then when we place the dipole in this non-uniform field, net force never be zero, डाइपोल टॉर्क जो है मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, नेट फोर्स नेवर बी जीरो। अगर देता है आपका एचसी वर्मा का एक प्रॉब्लम आएगा कि पॉइंट चार्ज के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है, ऑप्शन में देता है, पहले हम आएंगे उसमें क्वेश्चन पर, कि आपका नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, और दूसरा का ऑप्शन है नेट फोर्स मे बी जीरो, दोनों में से कोई नहीं होगा। नेवर कैन बी नेट फोर्स जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज, ठीक है। यह डाइपोल के कारण फील्ड प्रोड्यूस होता है, टॉर्क मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, मस्ट बी जीरो नहीं है, होगा मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। बट हियर
इफ दिस इज प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन चार्ज या प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहां पर जो है हमारा, देखिए मैंने कहने का मतलब कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, वेरी कर रहा है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, वैसी स्थिति में हमारा नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है। नेट फोर्स जीरो हो सकता है। देखिए ये हमारा प्लस में प्लस जो जितना फोर्स सेम डिस्टेंस आर पर है, इस पर जो फोर्सेस लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्सेस जो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो वैसी स्थिति में नेट फोर्स जो है इस टाइप से हम चार्ज को रख देंगे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, या प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उस स्थिति में हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा बट टॉर्क जीरो हो जाएगा, स्टेट लाइन में हो जाएगा ना। आइदर ये हमारा फोर्स इधर हो या इधर हो, तो नेट फोर्स इज नॉट जीरो बट टॉर्क इज जीरो। अगर ये हमारा इस पोजीशन में रखा जाता है डाइपोल को, तो नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क इज नॉट जीरो। ठीक है, तो ये फील्ड हमारा किस तरह से प्रोड्यूस है, फील्ड का नेचर कैसा है, ठीक है। इफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज ऑफ डाइपोल, अब देखिए डाइपोल के कारण अगर फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये आपका बियॉन्ड द जो है ये आपका सिलेबस के बियॉन्ड है, लेकिन कंपटीशन में एडवांस में पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई डाइपोल, ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी ये P1 है, ठीक है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक डाइपोल ये P2, इसकी सेंटर ये है, ठीक है, तो ये P2 है, इसका डायरेक्शन ये है और ये डिस्टेंस आपका r है। तो वैसी स्थिति में फोर्स जो होगा, फोर्स जो होगा, नेट फोर्स F इजिकल टू हो जाएगा 6P1 P2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 4, r का पावर 4, और ये फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा, ये फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल जीरो हो जाएगा, इसका जो है ये टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अब इस तरह से डाइपोल है P1, इस तरह से ये P1 है और ये P2 है, ये P2 है, एक डाइपोल यहाँ एक डाइपोल यहाँ, दोनों जो है ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स रहेगा, और उस स्थिति में नेट एफ फोर्स जो होगा 3P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 4, ठीक है। ये हमारा रिपल्सिव होगा, ये अट्रैक्टिव होगा और ये रिपल्सिव होगा। इस केस में भी हमारा टॉर्क जो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो इस केस में भी, ठीक है। अगर डाइपोल का पोजीशन इस तरह से हो, ये P1 है और इससे r दूरी पर ये हमारा P2 है, ये इससे r दूरी पर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है हमारा फोर्स जो होगा P1 पर जो होगा नीचे की ओर होगा और इस पर ऊपर की होगा, और F नेट की वैल्यू जो होगी, नेट फोर्स जो हो जाएगा दैट विल बी 3P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर, एंड टॉर्क जो हो जाएगा टॉर्क ऑन P1, टॉर्क ऑन P1 जीरो नहीं होगा, दैट विल बी 2P1 P2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 3, ठीक है। r का पावर 3 इसको रोटेट कराएगा इस तरह से,
और इस पर जो हो जाएगा ऑन P2, ये हो जाएगा P1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, और ई भी इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस पर फोर्स लगेगा आपका F ऊपर की ओर, और इस पर लगेगा ये नीचे। है, तो इस पर टॉर्क हो जाएगा कितना, ये चूंकि पॉइंट जो है इसके लिए इंडोन पोजिशन। ठीक है, याद रखने के लिए 2P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, एंड ऑन P2 P1 इंटू P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो आप देखिए डाइपोल के कारण हमारा फोर्स जीरो नहीं हुआ, पॉइंट चार्ज के कारण डाइपोल पर फोर्स जीरो नहीं हुआ। नेट फोर्स इज नॉट जीरो when field is produced by either point charge or an electric dipole। ठीक है, but electric torque may or may not be जीरो। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये तो हो गया फोर्स और टॉर्क। अब आते हैं वर्क डन। वर्क डन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट ई है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये भी और रखा हुआ है। अब देखिए ये एंगल थीटा पर है, तो टॉर्क इक्वल टू, अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें अगेंस्ट दिस टॉर्क इस डाइपोल को, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, और क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, यानी पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि अगेंस्ट में अगर ये डी थीटा से हमने रोटेट कर दिया स्लाइटली, डी थीटा से अगेंस्ट टॉर्क का डायरेक्शन इधर था, और इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा वर्क किया, तो एक्सटर्नल टॉर्क वर्क डन जो होगा पी साइन थीटा डी थीटा। अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक हम डिस्प्लेस करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो क्या हो जाएगी, when dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2, then work done W is equal to क्या हो जाएगा, P E sin theta d theta from theta 1 to theta 2। नेटवर्क कितनी हो जाएगा, P E sin theta d theta का माइनस कॉस थीटा, तो P E माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा P E, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बाई एक्सटर्नल टॉर्क। इट मीन्स कि अगर व्हेन थीटा 1, इसको आप याद रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर देखते हैं, ये इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, यानी हम 0 से थीटा पर रोटेट करते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पीई, और कॉस थीटा 1 का हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 टू थीटा, यानी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू थीटा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पी माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, तो 1 1 वर्क डन 0। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए कि एक बार हम रोटेट करा देते हैं 180 डिग्री पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हियर इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी रोटेटेड वो 180 डिग्री। ये हमारा टॉर्क जो था P इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा हुआ था, इसको हम इस तरह से इस पोजीशन में ला दिए,
180 से रोटेट करा दिया, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, यानी वर्क डन इज इक्वल टू कितना, Pe 1 - 1, दैट विल बी 2P। ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब समझिए चेंज इन पोटेंशियल, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। हमने कहा था कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, यानी इफ वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक टॉर्क then potential energy decreases, and if work is done against the electric torque यानी external torque then potential energy increases। तो अगर potential energy change in potential energy, change in potential energy, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, θ1 से θ2 वर्क डन आपने किया when rotated by from θ1 to θ2, तो वर्क डन कितना हुआ था, W इज इक्वल टू कितना हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यानी U θ2 माइनस U θ1, दैट विल बी Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क है, यानी इस पर वर्क इज डन ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो अगर ये हम निकालते, अगर वर्क इज डन बाय द डाइपोल, तो ये कहा जाता है P cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, यानी अपोजिट टू माइनस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, तो ये हमारा cos θ1 बाई cos माइनस θ2। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर ये फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा अगर टॉर्क इस पोजीशन में है -q और +q, यानी इसको एस्टेब्लिश करने में +q और -q को इनफाइनाइट से लाने में, ये हमारा इस सिस्टम को बनाने में वर्क डन 0 होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंटम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 90 डिग्री, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इज 0। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से टुवार्ड्स ई हम लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर इसको हम इससे लाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। क्लियर है, इसलिए कि इस डायरेक्शन में लाने पर वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, यानी ऑन द डाइपोल हमको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर 90 डिग्री पर 0 है, यानी हमारा 90 डिग्री से हम 0 पर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, U थीटा माइनस U 90 डिग्री, U 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, θ2 हमारा थीटा हो गया और θ1 90 डिग्री हो गया, और Pe, ठीक है, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री और माइनस cos थीटा। ठीक है, हमने θ1 से θ2 घुमाया, यानी 90 डिग्री से थीटा लाया। ठीक है, तब कितना हुआ, अब ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, U 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, 0 माने व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एज्यूम्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, ये हमारा एज्यूम हमने कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जब ये 90 डिग्री पर है तो U 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो U थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U थीटा इज इक्वल टू Pe, और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो माइनस cos थीटा, यानी माइनस P डॉट E।
ठीक है, ये आपकी थीटा पर। अब यू अगर जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यू जीरो, यानी व्हेन डाइपोल, व्हेन डाइपोल इज when dipole is parallel to electric field, then potential energy U0 is equal to minus PE। PE कहाँ है? परपेंडिकुलर। जब डाइपोल परपेंडिकुलर है तो आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब 0 डिग्री हुआ, यानी व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसी स्थिति में हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये हो गया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, जो बीच का एंगल 0 डिग्री है, यहां पर ये हो गया एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा? कॉस यहां पर हमारा यू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पीई कॉस थीटा, यानी कॉस 1 यू थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, यानी माइनस पीई, दैट विल बी प्लस पीई। यानी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी when dipole is placed parallel to, यानी dipole moment parallel to electric field and anti parallel to electric field, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? पीई माइनस पीई, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 पीई। ठीक है, अब रह गई बात इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, नेट फोर्स, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड नेट हमारा टॉर्क दैट विल बी ऑल्सो 0। ठीक है, हमारा नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, यानी ये हमारा दोनों पोजीशन जो होगा, आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 मींस डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों स्थिति में जो है हमारा नेट फोर्स 0 होगा एंड नेट टॉर्क 0 होगा, यानी दोनों सिचुएशन में, ये दोनों सिचुएशन में डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों सिचुएशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन का है। बट अब आप ध्यान दें, अगर ये पोजीशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है, इसको अगर स्लाइटली आप रोटेट करेंगे तो ये पुनः इस अवस्था में आएगा, ये हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा इस पर। ठीक है, और यहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी, दैट विल बी मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब
कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम इज बोलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अगर सपोज कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइपोल, ये है पी हो गया इधर इस डायरेक्शन में, ये हमारा इस डायरेक्शन में। अब इसको अगर एंटी पैरेलल है, स्लाइटली आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क जो है अपोजिट में काम करेगा, इसको और रोटेट करा देगा। ठीक है, तो ये भी इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो इसका मतलब क्या कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 180 डिग्री, देन दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ठीक है, अब आइए कि टाइम पीरियड कितना हो। ठीक है, टाइम पीरियड हम इससे कैसे निकालेंगे? When electric dipole is placed in uniform electric field, then how can you calculate the time period? Time period of dipole in uniform electric field. देखिए, अगर आप स्लाइटली रोटेट कराते हैं थीटा से, स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कराते हैं किसी पोजीशन से, तो आपका मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और स्लाइटली आपने रोटेट करा दिया थीटा से, तो अब कितना हो गया? ये हमारा ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन रोटेट आपने कराया इस एंगल में, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया? पी ई साइन थीटा माइनस, ठीक है, यानी अपोजिट टू रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, if theta is small, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। और टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स क्या होता है? फोर्स एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। रोटेटरी मोशन में टॉर्क क्या हो जाएगा? मास का रूप क्या लेता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई and angular acceleration is d2 theta by dt square, that will be minus p e into theta, यानी d2 theta by dt square is equal to minus p e by I into theta. This equation represents the equation of simple harmonic motion. This equation represents the equation of SHM, angular SHM, ठीक है, sufficient condition of angular SHM, यानी हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई बाई आई, यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट पी ई बाई आई। नाउ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई बटा में रूट पी ई बाई आई, यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई पीई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी इज जो है डाइपोल मोमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये से अब जो है इस फार्मूले से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, चाहे फील्ड इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, तो डिफरेंट सिचुएशंस में क्या फोर्स होता है, क्या टॉर्क होता है, हमने दिखाया। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना हुआ, और रेस्टोरिंग टॉर्क द्वारा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम एंड अगेंस्ट द सिस्टम, कितना वर्क हुआ। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला। एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा हुआ तो कितना हुआ? पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर ये हम निकालेंगे कि
सिस्टम द्वारा वर्क डन कितना हुआ, यानी इलेक्ट्रिक टॉर्क द्वारा वर्क डन कितना हुआ, तो जस्ट उसका माइनस हो जाएगा, यानी पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, तो वर्क डन भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोगों ने देख लिया। चेंज इन पोटेंशियल, अगर आपने इलेक्ट्रिक टॉर्क द्वारा जो वर्क डन किया तो उसको निगेटिव कर दे तो चेंज इन पोटेंशियल होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा आपने जो निकाला दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये हमारा टॉर्क डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है तो इट इज assumed दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, एंड इस स्थिति में जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई। अगर एंटी पैरेलल हो जाता है 180 डिग्री पर तो पोटेंशियल एनर्जी इज पीई। व्हेन डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने निकाला कि टॉर्क की वैल्यू क्या है। टॉर्क की वैल्यू अगर आई पी मालूम हो तो टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ठीक से, इस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको ठीक से आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। और चूंकि ये देखिए फ्री एजुकेशन आपको दिया जा रहा है, जो बच्चे अगर कहीं नहीं पढ़ने में सक्षम है, अगर कहीं आप इंस्टीट्यूट में कहीं कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है तो भी आप इससे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। जो बहुत सारे किताब में इतनी बातें नहीं लिखी हुई है, किसी एक बुक में नहीं है। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें। थैंक यू।